हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष योगेंद्र योगी जी हैं। ये उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है भाजपा की और यूथ कहाँ पहुंचा है अभी तक। पहले तो आपका दैनिक सवेरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। भाजपा की टिकट डिक्लेयर हो चुकी है, तो यूथ कहाँ खड़ा है अभी और कैसे देखते हैं? देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी का और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि आपकी बार बहुत बड़ी भागीदारी युवाओं की इस चुनाव के अंदर देने का काम उन्होंने किया। मेरे बहुत सारे मोर्चा के साथी अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं और एक अलग ही माहौल पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं का होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 10 साल के शासन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची पर्ची के लगभग 1.5 लाख युवाओं को उनकी योग्यता के बिहाफ पे काम देने का जो काम किया है, उनको रोजगार देने का जो काम किया है, वो सराहनीय है। और उससे पहले की अगर बात करें, आपको ध्यान होगा 2004 के अंदर जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते ही पहली कलम से किस तरह उन्होंने एसपीओ भर्ती हुए मेरे युवा साथियों को नौकरी से हटाने का काम किया, उनको बर्खास्त करने का काम किया था। लेकिन हमारे 2014 के अंदर जब आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं, वो पहली कलम से उन सभी एसपीओ को पुनः नौकरी देने का काम करते हैं। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस काल के अंदर किस तरह युवाओं को इग्नोर किया गया, किस तरह 10 सालों के अंदर उनकी जो नौकरियां थी वो अपने चहेतों को, अपने दलालों के हाथ में बेचने का काम हुड्डा साहब ने किया। हुड्डा साहब ने सिर्फ युवाओं के साथ ही ऐसा अनदेखी नहीं की, उन्होंने किसानों के साथ भी ऐसा दोगला व्यवहार किया। कहने के लिए तो वो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि उनके मुआवजा के नाम पर किसान भाइयों के साथ मजाक करने का वो काम करते थे। किस तरह 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए का उन्होंने चेक देने का काम किया, किस तरह दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। मीरपुर कांड लोग भूले नहीं है, किस तरह हमारी दलित बहनों के साथ बलात्कार करने का, किस तरह दलित भाइयों के घर को फूंक कर उनको वहां पर जिंदा जलाने का काम कांग्रेस के राज के अंदर हुआ, किस तरह किसानों के ऊपर गोलियां चलाने का काम हुड्डा साहब ने किया। लोग भूले नहीं है। 10 साल ही अभी वो सत्ता से बाहर हुआ है, अभी उन्हें और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है प्रदेश में। युवाओं को बीजेपी जो चुनाव आ गए हैं उनको लाने के लिए, बीजेपी के झंडे के नीचे लाने के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं? आपको बुरे नहीं लगते? देखिए, हमने 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर विधानसभा अनुसार प्रभारी नियुक्त किए। हमारी 313 मंडलों के अंदर पूर्ण रूप से टीमें गठित हैं और वो तैयार हैं। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों के अंदर केंद्र और प्रदेश में करी है, सभी को जन जन तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। सभी कॉलेज स्कूलों के अंदर जाकर, कोचिंग सेंटरों के अंदर जाकर जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनसे अपील कर रहे हैं कि भी पहला वोट आपको राष्ट्र विकास के नाम से देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। क्योंकि आज युवा को ये यकीन हो चला है कि अपनी मेहनत और काबिलियत की पहचान अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज बच्चा अपने आप को एक सुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस तरह कौशल रोजगार के जो हमारे 1.25 लाख के करीब साथी रोजगार जिनको दिया था ये 10 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उन सभी को सुरक्षित करने का काम आदरणीय नैब सिंह सैनी जी ने किया। आज एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति जब मर्जी जाकर देश के मुख्यमंत्री से मिल सकता है, आपकी अपने मन की बात बेझिझक वो कह सकता है। एक अपनापन लोगों को महसूस हुआ है। आज लोगों ने ये कहना आम जनमानस ने शुरू कर दिया है कि इसको समय थोड़ा कम मिला है, हम इसको अगले 5 साल देने के लिए तैयार हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। टिकट वितरण के बाद कहीं ना कहीं भाजपा में एक इस्तीफों का दौर भी चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, टिकट मांगने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता, लेकिन चुनाव तो
मात्र 90 कार्यकर्ताओं ने लड़ना है। लेकिन जो पैमाना, जो काबिलियत, जो जिताऊ कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं के जरिए पता लगा, उनके सर्वे के नाते पता लगा, उन सभी जिताऊ कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। वो सभी जो नाराज हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारी पार्टी के सदस्य हैं, और लगभग सभी जो हमारे कार्यकर्ता नाराजगी दर्ज करा रहे थे वो सभी पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन सभी कैंडिडेटों को चुनाव जिताने के लिए काम करना शुरू कर दिया। आखिरी सवाल है मेरे, कांग्रेस और आपका गठबंधन हो रहा था लेकिन नहीं हो पाया किसी कारण से, तो कांग्रेस अभी तक कोई लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई है पूरी कैंडिडेट की, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले 20-20 हजार रुपये लेकर 2,500 से 3,000 लोगों का बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा घोटाले के रूप में किया। कहा कि हम 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जब धरातल की स्थिति का एहसास उनको हुआ, आभास उनको हुआ, तो वो घबरा गए। अपने इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उनसे संपर्क साधना शुरू किया और आपसी कलेश इतना बढ़ गया कि नेता बैठक छोड़ छोड़कर भागने लगे। बड़े बड़े नेता अपने ऐसे ऐसे बयानबाजी करनी शुरू कर दी, और जिन पार्टी का संस्थापक, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री जेल में रहकर ये कह रहा था कि आप किसी भी शर्त पर गठबंधन करें, आप गठबंधन वहां आपने जाकर हरियाणा के अंदर गठबंधन करना है। लेकिन बड़ी लंबी मीटिंगों के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। जिन जिन सीटों पर आपको ये लगता था कि हम जीत सकते हैं, उन सीटों को देने के लिए कांग्रेस ने मना किया। जब बात नहीं बनी तो आप पार्टी ने अपने कैंडिडेटों की अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने कैंडिडेटों की घोषणा नहीं कर पा रही। 2 दिन बचे हैं शेष। 12 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। उनको डर सता रहा है, अगर हमने घोषणा कर दी तो बहुत सारे साथी पार्टी छोड़कर भाग जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उस डर के मारे वो उस अपने आप को बचाने के लिए लिस्ट को लेट कर रहे हैं। हमने आज अपने 87 कैंडिडेटों की घोषणा करी है। इन कैंडिडेटों की घोषणा भी जल्द हो जाएगी। हम पिछले 10 सालों से लोगों के बीच में जनता के हमने काम किए हैं, और जनता उस काम के बदौलत हमें पसंद करती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये थी योगेंद्र योगी जी, जो पूरी तरह आश्वस्त है कि हुआ अब की बार हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार लेकर आ रहा है। पंचकुला से दैनिक सवेरा के लिए देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।